और सनातन धर्म में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का अपना महत्व है। इस साल भी लाखों श्रद्धालु इस यात्रा का लाभ लेने के लिए देवभूमि उत्तराखंड आएंगे। वहीं अब इसके लिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने विशेष तैयारियां की हैं। इस यात्रा के दौरान यात्रियों को पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने खास तैयारी की है। प्रयास है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। यात्रा के दौरान आखिर क्या कुछ खास रहेगा, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू होने जा रही है। इसी क्रम में 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। 20 मार्च से श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसी को ध्यान में रखकर पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन और पेयजल सहित अन्य संबंधित विभाग भी तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि उत्तराखंड चारधाम की यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। चारधाम यात्रा के मद्देनजर गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस की भी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर बुकिंग करवा रही हैं। खास बात यह है कि अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग हो चुकी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग भी तैयारियों में जुट गया है और इस साल गढ़वाल मंडल विकास निगम भी श्रद्धालुओं की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए GMVN ने अपनी पूरी टीम को निर्देशित किया है कि जो भी हमारे यात्रा रूट पर गेस्ट हाउसेस हैं, सबसे पहले तो उनका जो भी रिपेयर वर्क है या कोई माइनर या मेजर अपग्रेडेशन करना है, तो वो प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। हमने एक टीम गठित की है जो इन गेस्ट हाउसेस की फील्ड इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भी दे रही है और साथ ही साथ जो भी आवश्यक निविदा वगैरह आमंत्रित करनी है उसकी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। हमारा लक्ष्य है कि 25 अप्रैल तक जो भी इस तरीके के टास्क हैं वो सारे पूरे कर लिए जाएँ। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन वेबसाइट और हमारे जो बुकिंग पार्टनर्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप और भी जो हमारे पार्टनर्स जो डिजिटली हमको सपोर्ट करते हैं, उनके माध्यम से हमारी बुकिंग हो चुकी है। हमारे PRA ऑफिसेज हैं, वहाँ से भी बुकिंग चल रही है और लगभग 2 करोड़ के आसपास का जो धनराशि है वो हमारे पास आ चुकी है एडवांस बुकिंग अमाउंट के लिए। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को खास सुविधाएं मिले, ये धामी सरकार के विशेष निर्देश हैं। इसी के मद्देनजर इस बार की चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मॉडर्न फूड के साथ पारंपरिक फूड भी होगा, क्योंकि हर बार उनकी इच्छा होती थी कि वह भी पहाड़ी भोजन का स्वाद चखें। इसी को ध्यान में रखकर GMVN की कोशिश होगी कि सभी कैंटीन में पारंपरिक फूड प्रोडक्ट्स की व्यवस्था भी हो, क्योंकि इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों का हाथ का जादू सीमाओं को लांघेगा, बल्कि आने वाले वक्त में भी वही स्वाद हाउस ऑफ हिमालयन के बिजनेस को नई उड़ान देगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे गेस्ट हाउसेस में हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो भी हमारे कुक्स हैं उनको मॉडर्न के साथ साथ पारंपरिक व्यंजन को बनाने का ज्ञान रहे और चूँकि लोग दूर से आते हैं तो वो चाहते हैं कि हमें उत्तराखंड का पारंपरिक व्यंजन भी हमें मिले, तो उसकी भी हमारी तैयारियां हैं। हमारे द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि जो उत्तराखंड सरकार की हाउस ऑफ हिमालय करके कंपनी है, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर पारंपरिक प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदा जा रहा है और आगे वाले समय में इस चारधाम यात्रा में भी खरीदा जाएगा। अभी लोकल स्तर पर जो भी हमारी सचिवालय के कैंटीन या और भी देहरादून में जहाँ पर भी GMVN के द्वारा कैंटीन चलाई जा रही है, वहाँ पर ये प्रोडक्ट खरीदे जाने शुरू हो चुके हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में एक और सबसे अहम रोल परिवहन विभाग का होता है, इसलिए विभाग की कोशिश है कि उनकी तैयारियों में किसी तरह की कमी न रहे। इसी उद्देश्य से यात्रियों को अच्छी, सुरक्षित और उचित दरों पर वाहन की सुविधा उपलब्ध हो, इस काम के लिए विभागीय अमला पूरी जी जान से जुटा है। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रैवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियाँ उपलब्ध हो। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रैवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आएँ, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके।
किसी भी महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। ऐसे में कईयों का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना भी होती है और जब यात्रा 4 धाम की हो तो इस कठिन यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला भी अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर उत्तराखंड का स्वास्थ्य अमला भी तैयारियों में जुटा है, जिसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी। उनका कहना है कि 2 सालों से 4 धाम यात्रा रूटों पर होने वाले श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े में कमी आई है। हालांकि अभी तक बद्रीनाथ और केदारनाथ में हॉस्पिटल की कमी थी, लेकिन अब इन धामों में हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है, जिसका आगामी 4 धाम यात्रा से संचालन शुरू हो जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा कि गत 2 वर्षों से काफ़ी रोकथाम लगी है और लाखों लोगों का हम वहाँ पे इलाज भी कराते हैं, हजारों लोगों को जो है हॉस्पिटल में ठीक भी करते हैं और सैकड़ों लोगों को हम एयर एम्बुलेंस से भी स्वास्थ्य सेवाएं, अगर कोई क्रिटिकल मरीज है तो वो हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है। हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं, अभी तक हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ में हॉस्पिटल की दिक्कत थी, अब वहाँ पे हॉस्पिटल बन चुका है। इस साल उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर नजर है। वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि जल्द ही सरकार 4 धाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का गठन करने जा रही है, जो यात्रा को विधिवत संचालित करेगा। इसके साथ ही 4 धाम देवालयों के आसपास के जो स्थान है उसको भी डेवलप करने पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहतर हो और यात्रा बेहतर ढंग से संचालित हो, इस पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में यात्रा शुरू होने से पहले 4 धाम यात्रा से संबंधित विभागों की विभागवार समीक्षा की जाएगी। मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूं और बहुत जल्दी 4 धाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए 4 धाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा यह है कि आसपास के जो स्थान है, हमारे देव स्थानों के आसपास, चूँकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है, 1-1.5 महीने का जो समय है, उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाई हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होनी है। 4 धाम यात्रा को लेकर धामी सरकार लगातार होमवर्क करने में जुटी है। आशा की जा रही है कि अब की बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होने वाली है और श्रद्धालु भी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंचेंगे। यही नहीं, सभी श्रद्धालु सुगम और सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर जाएंगे। इस पर धामी सरकार का पूरा फोकस बना हुआ है। देहरादून से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह की रिपोर्ट।